ऑल, गुड मॉर्निंग। स्टारलेट इज़ बैक। इट्स 12 o'clock। स्टार का 11:30 तक स्टार आ गई थी वापस। एंड हाउ आर यू फीलिंग? या बी अ लिटिल बिट एक्टिव और थोड़ा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकाले। ये सो वाज योर पेपर टुडे? नाइस। तो आज का स्टार का फर्स्ट पेपर था हिंदी, एंड हिंदी का ज़्यादा हमने दिखाया नहीं क्योंकि स्टार ने खुद ही बैठ के सब कर लिया था, और ट्यूशन तो जाती है वो, तो इस बार ट्यूशन के भरोसे ही सब हुआ है। ग्रामर वगैरह सब किया? सब राइट है? चलो लेट्स सी स्टारलेट्स हिंदी पेपर नाउ। बाय द वे टुमारो इज ज्योग्राफी गाइस, सो स्टारलेट विल स्टार्ट स्टडिंग नाउ ज्योग्राफी। पहले मैं उसका टेक्स्ट बुक से सारा पूछ लूँगी और उसके बाद फिर नोटबुक, या पहले नोटबुक से पूछ लो। नोटबुक का हो गया ना आपका? तो पूछ लूँ? मैंने सारे चैप्टर्स पूछे, बस पर रिवीजन चैप्टर बचा है। मैं फिर पूछूंगी। एक बार पूछ लिया मतलब क्या है? 4 दिन पहले पूछा, इसका मतलब ये नहीं कि फिर नहीं पूछूंगी। पहले नोटबुक से पूछ लिया, फिर आप टेक्स्ट बुक कर लेना। ओके। तो एज यूजुअल बड़ा लंबा चौड़ा पेपर था, 4 पेज का पेपर था स्टार। अच्छा, सीटिंग अरेंजमेंट सब कैसा था आप लोग का? सीटिंग अरेंजमेंट हमको अकेले बैठाया गया, मतलब मोस्टली टर्म 1 में क्या हुआ था, हमको एक 5th ग्रेडर के साथ बैठाया गया था। मोस्टली एवरी टेस्ट वैसे ही रहते यूनिट टर्म में। इस बार हम अकेले बैठे थे, मतलब रो में अगर 5 बेंचेस है, एक बेंच में एक से फिर उसके नेक्स्ट बेंच में एक और, अकेले 5th ग्रेड का बैठे थे फिर अलग अलग सब। तो आप आपकी क्लास में बैठे थे? दूसरे क्लास में? दूसरे क्लास में। कौन से फ्लोर में? 5th B में बैठे थे। अच्छा, 4th फ्लोर। ओके, 4th फ्लोर में थे। तो एवरीडे वही जगह आपकी? ओके, सो ये है स्टार। फिर वापस शिफ्टिंग भी नहीं हुआ कि अपने क्लास में जाओ फिर जाके नीचे जाओ, सीधा बाहर, सीधे छोड़ दिया। ओके। तो ये स्टार का चलो पेपर मैं भी आप लोगों के साथ ही देख रही हूँ। सो यस, दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर लिखो। ये सब लिखा? हाँ, टिक नहीं किया आपने? मैंने नीचे डॉट डाला। अच्छा, डॉट डाला है। वरना टीचर देखते हैं ना कि मार्किंग करते अभी कि उपसर्ग से बनने वाला शब्द है अभिनव, राइट है ना? हाँ। प्रस्तुत, ये ग्रामर है राइट? पूरा ग्रामर है MCQ। ओके, तो ये सब ग्रामर है। चलो मैं आराम से बैठ के ग्रामर चेक कर लूँगी, बट ये पूरा ग्रामर है गाइस। लेट्स टर्न द पेज। ये क्या है? ये भी ग्रामर का है। फिर ये पैराग्राफ राइटिंग है। अच्छा, ये पैसेज है जिसमें से पैराग्राफ से आंसर्स ढूंढ के लिखना है। ये पूरा किया आपने? हाँ। ये क्या है? चित्र वर्णन है? हाँ। व्हाट इज दिस? बीच है? मैंने बीच लिखा पर मुझे तालाब क्यों लग रहा था? तो ये बीच ही है। बीच को क्या लिखा आपने हिंदी में? बीच। हाँ, मुझे नहीं पता। समुद्र तट किनारे। मुझे नहीं पता था क्या बोलते थे, इसी मैंने बीच लिख दिया। टीचर तुम्हारे मार्क्स कट करेगी। और दिए गए संकेत। अच्छा, ये नहीं लिखा आपने? नहीं, उसमें अथवा लिखा ना ऊपर। विषय पे पत्र लिखिए। टीवी का भी ग्रामर टेक्स्ट बुक में टीवी से दूर रहने की सलाह देते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखे। तो आपने प्रैक्टिस किया था वो? अच्छा, ये आंसर द फॉलोइंग है। ये दोनों लिखना है क्या? आंसर द फॉलोइंग 5 और 6। हाँ, वो आंसर द फॉलोइंग नहीं है। फिर ट्रू और फॉल्स। अच्छा, ट्रू और फॉल्स है, और ये एक वाक्य, एक शब्द में, एक शब्द में। और ये क्या? खा दिया, दिनांक, दैनिक, देशभक्त वगैरह। प्रश्नों के उत्तर 5 क्वेश्चन थे, उनमें से कोई भी 4 लिखना। अच्छा, 4 लिखना था। इंग्लिश में तो नहीं, नॉर्मली तो 5 लिखना रहता। तो आपने कितना कौन सा लिखा? ये हाँ, ये टिक नहीं किया उसको? वो टेक्निक है। तो पूरा लिखा लेकिन? हाँ। तो 10 मार्क्स के थे? हाँ। 10, 20, 30, 40 मार्क्स का ये था। 40 मार्क्स इधर सेक्शन है। 50 मार्क्स ये वाला। ये तो इस लेसन से ही आया था ना? हाँ। 50 मार्क्स का ये है, बाकी 60, 70, 30 मार्क्स का ये है ग्रामर और वो सब। हाँ। नहीं, 40 मार्क्स ये सेक्शन भी है, 40 मार्क्स सेक्शन ए है। ओके, कितना मिल सकता है आपको? 70 अबाव। उम्मीद है 70 अबाव की। लास्ट टर्म में आपको हिंदी में कितना मिला था? 74 मिला था। हाँ। देखते हैं इस बार रिजल्ट में क्या आता है स्टार का। चलो बताते हम लोग नहीं बताएंगे, सिर्फ रिजल्ट ही आएगा। हाँ। राइटिंग टोटल आएगा कि प्रोजेक्ट मिला के, ओरल मिला के, वो सब।
ओके गाइस, तो ये था फर्स्ट पेपर इज डन. नाउ लेट्स सी बाकी पेपर्स कैसे आते हैं. टुमारो इज ज्योग्राफी. स्टार्लेट विल स्टार्ट डूइंग ज्योग्राफी. मेडिसिन पिया आपने? मैंने सिट्राजिन मॉन्टेलुकास टैबलेट आधा लिया. हाँ. और अभी वो काशी का मेडिसिन लेना. चलो आप स्टीम भी ले लो, उसके बाद फिर ज़रा पढ़ने बैठो. ठीक है, नोटबुक कर लो. नोटबुक मुझे दे दो, फिर थोड़ा रेस्ट ले लो, फिर टेक्स्ट बुक शुरू करना. ठीक है, नोटबुक मुझे जितना लेसन है उतना दे के फिर बाद में टेक्स्ट बुक बाद में शुरू करना. शाम को मतलब 1-2 घंटे रेस्ट ले लो, फिर शुरू करना. ठीक है, नोटबुक तो आता है ना, बस रिवीजन करना है ना आपको. तो रिवीजन करके मेरे को दे दो, मैं पूछ लूँगी, फिर आप रेस्ट करो. पुराना कितना चैप्टर है? मिनरल्स एंड और एक ही है. नेक्स्ट, तो ये पुराना एक चैप्टर है स्टार को ज्योग्राफी में, मिनरल्स एंड और. उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, ये वाला मैंने पूछा है. फिर ये नॉर्थ पूछा है और ये पूछा है. ये मैंने अभी रिसेंटली पूछा था ना. ये पूछे सब. ओके, जस्ट फिनिश. मैं पूरा एक साथ पूछने वाली हूँ. मिनरल्स एंड और निकालो पूरा एक साथ. सारे, हाँ सारे एक साथ मैं पूछ लूँगी. कितना चैप्टर? 1 2 3 4. हाँ सिर्फ 4 चैप्टर्स है ना. तो ये कर लो, एक बार रिवाइज कर लो, पूरा एक साथ पूछ लूँगी. फिर उसके बाद फिर आप बैठ के थोड़ा आराम करिए, फिर टेक्स्ट बुक पूरा पढ़ लेना. ओके, करके सारे पूछूंगी. यस सब कुछ पूछूंगी, बीच बीच में से पूछूंगी. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं एक चैप्टर से एक पूछा तो दूसरे चैप्टर से कुछ और पूछूंगी. नहीं पता है. हाँ. पर लेकिन सारे क्वेश्चन है ना. यस सारे 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 सारे. कैसे बीच बीच से कुछ निकाल के पूछेगी? नहीं सारे पूछूंगी मैं, ऑब्वियसली सारे पूछूंगी ना. मुझे नहीं पता ना एग्जाम में कौन सा आएगा. दूसरी बात, 3 चैप्टर तो आपने अभी किया है ना, तो वो तो आपको याद ही है. हाँ याद. बस ये खाली रिवाइज करना है ना. ओके, तो स्टार को हमने ना कोल्ड का मेडिसिन भी दे दिया, खांसी का मेडिसिन भी दे दिया. तो ये रिविजन हो जाएगा ना. अगर तुम फटाफट कर रहे हो ना स्टार, तो यू कैन स्लीप फॉर 2 hours एटलीस्ट. ओके, यू स्लीप एंड देन यू कैन इन द इवनिंग यू कैन स्टार्ट स्टडिंग योर ज्योग्राफी. 3-4 घंटे काफ़ी है ना शाम को टेक्स्ट बुक ख़त्म करने के लिए. हाँ ओके. अच्छा मुझे ये बताओ, बायो का हो चुका है आपका? बायो हो चुका है, बस पुराना चैप्टर रिवाइज करना. टेक्स्ट बुक नोटबुक दोनों से करना. टेक्स्ट बुक से मैंने एक पुराना चैप्टर ऑलमोस्ट कर लिया. बस बाकी हिस्ट्री सिविक्स से भी एक चैप्टर नोटबुक से किया. क्या? एक चैप्टर नोटबुक से किया हिस्ट्री सिविक्स. कितना बचा हुआ पूरा पढ़ने के लिए? एक और चैप्टर टेक्स्ट बुक से मैंने कर लिया दोनों चैप्टर का. रिवाइज करना उसको बस. सिविक्स भी तो करना है. सिविक्स करना है. तो हिस्ट्री सिविक्स बहुत बचा हुआ है. ज़्यादा नहीं बचा. केमिस्ट्री ज़्यादा बचा है. केमिस्ट्री बहुत बचा हुआ है. केमिस्ट्री करना है. कुछ भी नहीं किया केमिस्ट्री? बस टेक्स्ट बुक किया है कुछ ओरल्स के लिए. बाप रे. चलो ठीक है, कर लो. अभी क्या कर सकते हैं. तो यहाँ पे स्टार पढ़ते पढ़ते सो गई है, लिटरली सो गई है. अब मैं इसको सोने दूँगी. वी विल नॉट वेक कर अब बिकॉज टायर्ड हो चुकी है. थोड़ी देर बाद उठ के पढ़ लेगी. 3 बजे उठाऊँगी मैं इसको. मेरी स्टार जाग चुकी है. 2 घंटे बाद उसको उठाया मैंने. खाना भी खा लिया है. अभी हम लोग बैठ के ज्योग्राफी का नोटबुक, मैंने उसको बोला था ना ज्योग्राफी का नोटबुक लूँगी मैं, उसके बाद सो सकती है. लेकिन स्टार पहले ही सो गई पढ़ते पढ़ते. और क्योंकि उसको कोल्ड का मेडिसिन दिया था ना, तो अब मैं जाके सारा पूछ रही हूँ. वैसे हमारा 2 चैप्टर्स लेके हो चुका है और बीच बीच का भी मैंने पूछ लिया है. कितना टोटल 4 चैप्टर्स है राइट? 4 चैप्टर है. यूनिट का 1 चैप्टर है मिनरल्स एंड ओर्स, और बाकी सब अभी के चैप्टर्स है. सो अभी बस मैं उसको पूछ रही हूँ. Okay, why is the Canadian Shield region full of lakes? Name any 3 lakes other than the 5 Great Lakes. The Canadian region is composed of the oldest known hard rocks, and the land surface contains many deep hollows and depressions. When the Ice Age ended, these depressions were filled with melted water from the glaciers and ice sheets. Apart from the 5 Great Lakes, Lake Winnipeg, Great Bear
Great Bear Lake, Great Slave Lake, and Lake Athabasca, a few important lakes in this region. What are the various categories of lumberjacks? What kind of work do they do? The various categories of lumberjacks include high riggers, sawyers or buckers, skidders, and haulers or transporters. तो यार नोटबुक से स्टारलेट का सारा जो चैप्टर्स है वो लेना शुरू कर दिया था, तो नोटबुक से ऑलरेडी हो चुका था। टेक्स्ट बुक पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा करके हम लोग ने पहले ही नोटबुक फिनिश करने का सोचा, बट क्योंकि स्टार 2 घंटे सो गई थी तो हम जैसे स्केड्यूल प्लान कर रहे थे उस हिसाब से नहीं हुआ, थोड़ा सा बैकलॉग हो गया और शाम को ही स्टार टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ना शुरू कर पाई, क्योंकि उसके बीच में भी बहुत सारे रैंडम काम्स रहते ही है, क्योंकि 2 घंटे सो गई तो साथ में खाना खाना, नहाना धोना, वो सारी भी चीज़ें जो रहती है ना उससे जो होता है ना टाइम लिमिट चला जाता है। तो बस यहाँ नोटबुक ख़त्म करके एज़ फार एज़ पॉसिबल जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट टेक्स्ट बुक पढ़ने बैठने वाली है। एंड टेक्स्ट बुक पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा बहुत है, आधे से ज़्यादा टेक्स्ट बुक में आएगा। ये अभी ख़त्म करके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स भी करना है टेक्स्ट बुक के। ओके, टेक्सचुअल क्वेश्चन। हाँ, हमने इसमें कुछ ही लिखा है हमने। राइट, क्योंकि लास्ट टाइम भी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस आए थे स्टार, राइट। तो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस पहले करो, उसके हिसाब से आंसर्स पढ़ो फटाफट, पीछे का टेक्स्ट बुक का क्वेश्चंस देखो और उसके हिसाब से आंसर्स करो। अच्छा, टीचर ने क्या किया? टीचर ने पूरा एमसीक्यू पे भेजा है। क्या? नोट्स। अच्छा, तो उसमें से भी पढ़ना है। लॉन्ग वे टू गो। ओके, पेपर पैटर्न ऐसा रहेगा: 10 मार्क्स एमसीक्यू, 5 मार्क्स ट्रू और फॉल्स, 5 मार्क्स मैच द फॉलोइंग, 5 मार्क्स मैप मार्किंग और 5 मार्क्स पिक्चर स्टडी। मैप मार्किंग भी आएगा, मैप मार्किंग पढ़ना है आपको। हाँ, कर लिया। ओके, और फिर वो बन गया 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स से बन गया वो। बाकी 50 मार्क्स सेक्शन बी में, 50 मार्क्स क्वेश्चन आंसर्स। 50 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर आएगा। 5 आउट ऑफ 6 लिखना है। हिंदी में तो 4 था, हमको इधर 5 लिखना है। बाप रे। चलो पढ़ो। 1 में भी इतना ही था। पढ़ो, पीछे क्वेश्चन आंसर्स के बेसिस में आंसर्स पढ़ो। उसमें एमसीक्यू पहला पूरा। टेक्स्ट बुक कितना हुआ स्टार? टेक्स्ट बुक का मुझे ये सब करना है। क्या? क्वेश्चन आंसर्स पूरे हो गए, सारे हो गए। हाँ, बस देखिए बीच का मुझे पढ़ना है, मतलब 2 लेसन का। हाँ, उसके पहले का जो 2 लेसन है वो तुमने कर लिया है ना, वो बस रिवाइज करके निकालना, राइट। ये 2 लेसन तुमको सिर्फ थरो करना था। ये 2 लेसन थोड़ा हार्ड था मेरे लिए, इसलिए। तो तुम अभी जाके नहा के आओ पहले, फिर उसके बाद जाके ये कंप्लीट करो। 10:30 तक तो हो जाएगा ना। तो टेक्स्ट बुक से नोटबुक का तो पहले ही हो चुका था, बस स्टारलेट इज जस्ट डूइंग टेक्स्ट बुक, क्योंकि टेक्स्ट बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए स्टारलेट इज ट्राइंग टू फिनिश है टेक्स्ट बुक। पहले आगे नहा के आ जाओ, उसके बाद गर्म पानी में नहाना अच्छा है। Orinoco plains are called llanos, which is a Spanish word meaning plains. Where it is? I don't know where it is. वो MCB पे आया था। Oh God, Starlet is so busy doing only 1 chapter. I don't know कैसे ख़त्म होगा ये टेक्स्ट बुक से। Please start with another chapter fast. ये कितना पेज का है? ये तुमने किया है पहले? एक बार किया था। Start with the question answer star. कर ली क्वेश्चन आंसर। इसका क्वेश्चन आंसर सारे कर ली क्वेश्चन आंसर, बस बीच का पढ़ना है। इसका क्वेश्चन आंसर कर लिया? क्वेश्चन आंसर किया था। मतलब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा आंसर आएगा तुमको? हाँ, जब जो मतलब नोटबुक में नहीं है उसका क्वेश्चन आंसर कर लिया है। काम करो ना, पहले वो बाकी दोनों चैप्टर पहले रिवाइज करके फिर ये कर लो ना। लास्ट में पहले मिनरल्स एंड और कर लो, रिवाइज ही करना है ना वो, तो जल्दी जल्दी उसको रिविजन करके खत्म। टेक्स्ट बुक का अभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है और एक चैप्टर उसका बचा हुआ है, मतलब 4 चैप्टर्स ख़त्म करने में स्टार इज़ टेकिंग सो लॉन्ग, क्योंकि मैक्सिमम टेक्स्ट बुक से ही आएगा, तो टेक्स्ट बुक का तो मैक्सिमम पढ़ना है ही है।
ये तो पहले ही पता था मुझे। दिस इज़ गोइंग टू रात के 12 बजे। मुझे तो 12 बजे भी नहीं लगता, 12:30 बज जाएंगे लगता है आज। बट एनी वे स्टार्लेट हैज स्लेप्ट फॉर 2 hours, सो आई डोंट वरी। दिस विच चैप्टर यू आर डूइंग? लोकेशन, एरिया, पॉलिटिकल, फिजिकल। इसके पहले मिनरल्स एंड ओर था। पूरा खत्म? पूरा किया ना? या इट्स 11:30, सो स्टार्लेट इज डूइंग दिस चैप्टर। उसके बाद उसको और एक चैप्टर करना है लास्ट। लेट्स सी 12:30 तक हो जाएगा, राइट? डू अभी स्टार बाहर बैठी थी बट अब सब सो रहे तो शी इज सिटिंग इनसाइड। जेवी को देखते। हाँ चलो साउथ अमेरिका बचा। सो आई एम जस्ट पैकिंग स्टार्लेट्स बैग बिकॉज शी इज सो बिजी कि उसको पढ़ते पढ़ते टाइम हो जाएगा। तो बैग में मैंने जो कल के एग्ज़ाम के वो सारे रखे। ये है जिस स्टार्लेट का जो बॉक्स है ना, मैंने सुबह आपको दिखाया ना, दिस इज़ व्हाट शी इज़ कैरिंग, जिसमें मतलब लिमिटेड चीज़ें लेके जाना है। पर कल क्योंकि मैप का वगैरह आएगा तो उसको थोड़ा मैप कलरिंग वगैरह के लिए चाहिए रहेगा कलर पेंसिल्स, तो इसलिए मैं वो डाल रही हूँ। तो वो उधर जाके से अटक जाता है। अच्छा। सो ये वाला बॉक्स है। स्टार ने ब्लैक पेन डाल दिया, एक्स्ट्रा कलर पेंसिल्स डाल दिए मैप के लिए ताकि कल यूज हो जाए। तो currently Starlet is using this box. Now when she goes to bed and she'll buy more boxes. But this is nice, compact. So I'll keep this inside and फिर Star अपना टेक्स्ट बुक भी बाद में रखेगी पढ़ने के बाद। तो बैग भी पैक हो गया, यूनिफॉर्म वगैरह भी सब डाल दिए। शार्पनर है ना आपके पास? कलर पेंसिल शार्पन कर लेना। पढ़ो। स्टार के एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा बदमाश है ये लड़का है। Just because we are sitting in one room, she has to study. Xavier doesn't sleep. चलो एक और चैप्टर हो जाए। कितना टाइम? हाफ एन आवर? Enough? Half an hour? Okay. So yes, by 12:15, 12:30 तक स्टार का हो जाएगा. Then we can sleep. Anyway, sleepless nights will get into sleepful days once the exams are over. डन। पूरा ये साउथ अमेरिका का पूरा पढ़ लिया? कर लिया ना? मैप वगैरह भी कर लिया ना? चलो व्हाट्स द टाइम? लेट मी चेक द टाइम। ओह इट्स 12 o'clock. It's 12 o'clock. So today is the second exam preparation and 12 o'clock हो गया। मैप वगैरह कर लिया? तो मैप में खाली प्लेसेस लोकेट करना है या तो फिजिकल डिवीजन है। अच्छा हाँ फिजिकल डिवीजन ये वाला कर लिया क्या? हाँ कर लिया ना? पिक्चर स्टडी आ सकता है? हाँ 5 मार्क्स आएगा। कौन सा वाला आ सकता है? टीचर ने कुछ मार्क करवा के मुझे यही मार्क किया है। एक ये मार्क करवाया था, इसके भी आंसर्स मैंने लिखा है और एक ये मार्क करवाया था, इसके भी आंसर मैंने लिखे। आता है? हाँ। कर लिया ना? लिखा ना आंसर पढ़ लिया ना? लेकिन आपने सबका ऑब्जेक्टिव्स वगैरह भी कर लिया ना? चलो स्टार ने पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ लिया है, सब कुछ ऑब्जेक्टिव्स वगैरह भी पूरा कर लिया है। चलो डन विद ज्योग्राफी। कल रिवीजन कर लेना, ठीक है? बैग पैक हो गया। चलो सोने की तैयारी। Okay guys, so this is the second exam preparation. Geography is always a little bit difficult because the portion is very vast. Tomorrow is? Tomorrow geography. Day after tomorrow is bio. Bio is what is the situation? Bio we've done so far. We've done all the new chapters also. The geography also was done, but then बहुत कुछ बचा हो तो बैग रख के आ जाओ। चलो भाई कल सुबह उठना है स्टार को। बायोलॉजी स्टिल समझ में आता है। अच्छा बायोलॉजी और हिस्ट्री से उसके बाद केमिस्ट्री है, तो चलो गाइस वी आर गोइंग टू स्लीप। ज़ेविन इज आल्सो वोकन अप। चलो ज़ेविन पुश स्लीपिंग टाइम।